का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आप समझते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज से 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल या यीशु मसीह के काल में अनुग्रह का मापदंड अलग अलग था। हालेलुया। क्योंकि शत्रु जैसे जैसे दुनिया आधुनिक बनते गया, शैतान अपना तौर तरीका या अपने ऐसे ऐसे विषयों को लाकर एक एक विश्वासी की प्रार्थना जीवन को ठंडा कर दिया। एक एक विश्वासी जीवन के हालेलुया उपवास में उसको हालेलुया ठंडा कर दिया। उसकी प्रार्थना में, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की उस शक्ति में उसे कमजोर करना शुरू कर दिया। क्योंकि शैतान बहुत तंत्रशाली है, उसके पास बहुत सारे तरीके हैं एक विश्वासी को पराजित करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज वो आधुनिक युग में अद्भुत रीति से हालेलुया शैतान का तंत्र काम कर रहा है। एक विश्वासी को अगर उस शैतान को परास्त करना है तो, उस शैतान के तंत्र को परास्त करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वही उद्धार में बने रहना पड़ेगा जब वो हालेलुया पाप को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे निकल गया था। हालेलुया। ताकि शैतान के तंत्र से बच पाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 आज ऐसा युग है, अगर इस युग के लोगों को कहे कि बाइबल पढ़ना रोज बहुत जरूरी है तो तुरंत एक प्रश्न आएगा, क्या बाइबल नहीं पढ़ने से काम नहीं चलेगा? क्या बाइबल मैं नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी तो क्या यीशु मुझसे प्रसन्न नहीं होगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुरंत प्रश्न है, तुरंत प्रश्न का जवाब है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस आधुनिक युग में उपवास की बात कहेंगे, इस आधुनिक युग में पवित्र आत्मा की बात कहेंगे, तुरंत एक प्रश्न आएगा, क्या मैं अन्य भाषा की समझ से भरकर परमेश्वर की आराधना नहीं करने से क्या मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा क्या? हालेलुया। तुरंत एक प्रश्न है, बपतिस्मा लेना जरूरी है तो तुरंत एक उत्तर आएगा, क्या बिना बपतिस्मा का मैं प्रभु को नहीं देख पाऊंगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आधुनिक युग में बहुत से सवाल है अपने मन मर्जी से चलने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस आधुनिक युग में अगर तेरे ऊपर ग्रेस है तो, तेरे ऊपर वो अनुग्रह है तो इन सब प्रश्नों का हल परमेश्वर तुझे दे देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दो वचन हम लोग पढ़कर जल्दी से आगे बढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय उसका 34 वचन को पढ़ेंगे। जी एक माइक कर दीजिए, माइक कर दीजिए। टट्टा करने वालों से एक माइक ठट्ठा करने वालों से हाँ। वह निश्चय ठट्ठा करता है हाँ। और दीनों पर अनुग्रह करता है। ठट्ठा करने वालों को भी पसंद नहीं करता। पहले हम लोग क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? अभिमानियों पर अभिमानी घमंडी लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं, अनुग्रह से वंचित करते हैं। दूसरा विषय और क्या लिखा है? ठट्ठा करने वाले। हालेलुया। ठट्ठा करना मतलब एक दूसरे की बुराई करने वाले लोग, अनुग्रह नष्ट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसकी उसकी बातें कहने वाले अनुग्रह को नष्ट कर जाएंगे। इसलिए बुद्धिमान हो जाओ। हालेलुया। अनुग्रह को अपने जीवन से जाने मत दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनुग्रह तेरे जीवन से चला गया तो शत्रु का एक खिलौना बन जाएगा, शैतान का एक खिलौना, एक पात्र बन जाएगा तू। हालेलुया। इसलिए ठट्ठा करने वाले मंडली में तू नहीं बैठना। भजन 1 में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसकी उसकी बात करके मजाक उड़ाना, इसकी उसकी बात करके एक दूसरे को निरुत्साह करना, ये विश्वासी यानी कि जो अनुग्रह को पाया है, जो अनुग्रह यीशु मसीह जिसको दिया है, वो अनुग्रह ऐसे करने से उसके जीवन से दूर हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह करिए प्रभु, मुझ पर दया करिए, तेरी अनुग्रह मेरे ऊपर, तेरे अनुग्रह से मेरी बाधाओं को मैं माफ करता हूँ।
Praise the Lord. Praise the Lord. भजन का लेखक कह रहा है, मैं वो चीज दीवारों को नाम दे सकता हूँ। Praise the Lord. किसकी वजह से? अनुग्रह की वजह से। Praise the Lord. Hallelujah. 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 आदम और हव्वा के ऊपर एक अनुग्रह उतर आया। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जैसे ही उस विश्वासी जीवन में, उस विश्वास जीवन में पाप आ गया, क्या हुआ? उसका अभिषेक का वस्त्र उसके शरीर से उतर गया। Praise the Lord. शिमशोन के ऊपर एक अनुग्रह था, वो शत्रुओं को बांधने वाला, हजारों लोमड़ियों के पुरुष को बांधकर उछाल कर फेंकने वाला, बड़े बड़े जानवरों के जबड़ों को फाड़कर उन्हें खत्म करने वाला, हजारों हजारों सैनिकों को नष्ट करने वाला। Praise the Lord. एक दिन पाप ने जब उसके जीवन में घेर लिया, उसका अनुग्रह खत्म हो गया। विश्वासी अगर ऐसा है तो हम लोग इस धरती में चलते समय, इस धरती में हम जीते समय, हमारे ऊपर शत्रु की कोई भी तंत्र काम करने ना पाए। हालेलुया। शत्रु की कोई चालाकी काम करने ना पाए, क्योंकि हमारे जीवन का जो अनुग्रह नष्ट हो जाएगा तो हालेलुया, शैतान हमें एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे फुटबॉल को हालांकि फुटबॉल प्लेयर किक मारता है, वैसे ही शैतान किक मारना शुरू कर देगा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.